बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2। वाटर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन हैं वाटर में, किस तरीके से होते हैं। कुछ चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और कुछ चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, वो मौजूद होता है वाटर। हम देखते हैं कि वाटर है हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है वाटर का, हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल होता है। वाटर इज ए मीडियम ऑफ लाइफ, ओके। वाटर है, वाटर लाइफ का एक मीडियम है। डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर है वो क्या है, मीडियम ऑफ लाइफ। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 65 to 89% ऑफ वाटर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 65 से लेके 89% है वो वाटर मौजूद होता है। अब देखिए वाटर की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, 65 से लेके 89 तक, इसलिए वाटर है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी जो कंपाउंड है, ठीक है, वो कौन सा है, वाटर। बोन सेल कंटेन 20% ऑफ वाटर एंड ब्रेन सेल कंटेन 85% ऑफ वाटर। ये स्टूडेंट्स पेपर के अंदर MCQs भी पूछे जाते हैं कि बोन सेल के अंदर वाटर की परसेंटेज क्या होती है और ब्रेन सेल के अंदर कितनी होती है, ओके। वाटर आल्सो टेक पार्ट इन मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन लाइक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस क्या होती है, द ब्रेकडाउन ऑफ एनी मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी कंपाउंड है, अगर वो वाटर की वजह से ब्रेक हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस मीन स्प्लिटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस और मॉलिक्यूल और कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। वाटर इज आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर भी यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लांट है एटमॉस्फेयर से लेता है, और वाटर है उसको प्लांट है सॉइल से इनटेक करता है, ठीक है। तो मतलब है वाटर के बगैर है लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है विदाउट वाटर। अब हम देखते हैं वाटर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, पहली प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। क्या होती है, सॉल्वेंट का मतलब है कि ऐसे एक कंपाउंड जो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। अब वाटर की प्रॉपर्टी है ये मैनी जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंसेस हैं, उनको अपने अंदर इजीली डिसॉल्व कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर है एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बनता है, H and OH, ओके। तो डिफरेंट टाइप के एटम है H and OH, सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ये डिफरेंट एटम से मिलके बना होता है। आयनिक सब्सटेंसेस डिसॉल्व इजीली इन वाटर, ठीक है। अब आयनिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं NaCl की, ओके। NaCl है, इसको हम कहते हैं कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट है स्टूडेंट, ठीक है। जब ये साल्ट है इसको हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो साल्ट है वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। नमक को पानी में आप डालें तो वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, उसके अंदर हल हो जाता है। उसकी वजह क्या होती है, एक्चुअली जैसे ही आयनिक कंपाउंड को या पोलर सब्सटेंसेस को या आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो सबसे पहले एक्चुअली वाटर है वो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनको ब्रेक कर देता है। अब जब वाटर है NaCl को ब्रेक करेगा तो इसमें एक बन जाएगा सोडियम आयन और सेकंड फॉर्मेशन हो जाएगी क्लोराइड आयन, ओके। अब ये डिफरेंट टाइप के आयन्स बन चुके हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के अंदर है आयनिक कंपाउंड है वो ब्रेक हो चुका है। नेक्स्ट क्या होता है, वाटर है इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन को सराउंड कर लेता है और इनको कंप्लीटली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। वाटर है इसका पॉजिटिव एंड वाला मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के नेगेटिव एंड को ट्रैक कर लेगा, और वाटर का जो नेगेटिव वाला एंड होता है OH आयन वाला, ठीक है, ऑक्सीजन वाला, ठीक है, वो क्या करेगा, सोडियम के जो पॉजिटिव एंड वाला है यानी कि इसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से वाटर है पहले क्या करेगा, जैसे ही किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे वाटर है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद वाटर के जो अपोजिटली चार्ज आयन है इनको सराउंड करके अपने अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को कहा जाता है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, ओके। बहुत से जो आयनिक सब्सटेंसेस हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं।
नॉन आयनिक कंपाउंड हैव चार्ज ग्रुप्स, ठीक है, इनके अंदर चार ग्रुप्स होते हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं और डिसॉल्व नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखें, इन सोल्यूशन फॉर्म, ठीक है, मॉलिक्यूल, अब हम वाटर की बात कर रहे हैं कि ठीक है कि वाटर किस तरीके से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इन सोल्यूशन फॉर्म मॉलिक्यूल्स, इन सोल्यूशन फॉर्म मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली, मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, एंड दे रिएक्ट विद डिफरेंट आइंस, वो डिफरेंट आइंस के साथ हैं, सब्सटेंसेस के साथ हैं, रिएक्ट करके वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, ये हो गया आयनिक और नॉन आयनिक का कॉन्सेप्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? फैट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, फैट्स हैं लाइक लिपिड्स हैं, ऑयल्स हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। अगर ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते तो इनका फंक्शन क्या होता है? दे मेक द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, तो ये सेल के स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, वो बनाते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप हो गए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज हैं ये, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल्स हैं, फिर ये सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी। वाटर की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ कैलोरीज दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको समझे स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास वाटर है, ठीक है, वो कितना है? 1 ग्राम है, और उसको हम हीट करें और उसके टेम्परेचर में जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो, तो इसको हम नाम देंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट 1 ग्राम वाटर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और हम बात करते हैं कि ये बीकर है, इसको इसके अंदर यानी कि वाटर मौजूद है, और इसको बीकर को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, हीट अप कर रहे हैं। इसको हमने हीट किया, पहले इसका टेम्परेचर था फॉर एग्जांपल 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब हीट किया तो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज होके 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो इस वाटर के अंदर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टूडेंट, वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो 1 होती है। हीट कैपेसिटी की एक इंपॉर्टेंस होती है। हम देखते हैं कि हीट कैपेसिटी को हम क्यों डिस्कस करते हैं, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या है। वाटर वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ठीक है, वाटर का काम है वो टेम्परेचर को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है एकदम से नहीं बढ़ जाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स मौजूद है, ठीक है, उन सेल्स के अंदर हम कहते हैं 60 to 90% वो वाटर मौजूद है, लेकिन वो वाटर है फौरन से वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। इस तरीके से तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर से वाटर है वो एवापोरेट हो जाता है, और हमारी बॉडी है वो डिहाइड्रेट होने की वजह से हमारी डेथ हो जाती, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वाटर की एक एबिलिटी है कि वाटर है जब बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर के अंदर मिनिमम चेंज करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने टेम्परेचर हीट अप्लाई की, ठीक है, हीट अप्लाई करते जाएंगे तो वाटर के टेम्परेचर में जस्ट कितना इंक्रीज हुआ है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हीट है आप ज्यादा अप्लाई करें, लेकिन उसका जो इंक्रीज है हीट की वो बहुत कम होगी। उसकी वजह क्या है? वाटर की कैपेसिटी है कि विदाउट मच चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर में ज्यादा तब्दीली किए बगैर ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, हमारी बॉडी है उसके अंदर जो वाटर मौजूद है, ठीक है ना, वो क्यों यानी कि एवापोरेट नहीं होता है? उसकी मेन रीजन यही है कि टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, लेकिन वो वाटर है उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। और उस हीट का काम क्या होता है? वो हीट एक्चुअली जो वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देती है, ठीक है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ब्रेक हो जाते हैं तो हीट है, ठीक है, वो बॉडी का टेम्परेचर है कम हो जाता है। वाटर वर्क एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ठीक है, मैंने बताया जो हीट अप्लाई करते हैं वो क्या करती है? दिस हीट इज यूज्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हीट क्या करेगी? वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन 2 एटम्स मौजूद हैं, जैसे हीट अप्लाई करेंगे ये दोनों है ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो हीट है जो इंक्रीज होती है, एक्चुअली उस हीट का काम क्या होता है? वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड हीट के जरिए ब्रेक होते जाते हैं, लेकिन बॉडी के अपने टेम्परेचर में ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है। तो इस तरीके से और बॉडी को होमोस्टैटिक कंडीशन पे रखता है। वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सडन थर्मल चेंजेस। इस तरीके इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर जो अचानक से तब्दीलियां आती हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वाटर है हमारी बॉडी को उससे भी बचाता है, ठीक है, क्योंकि वाटर है इसकी एक एबिलिटी है
बाकी जो सब्सटेंसेज हैं या सॉल्यूशंस हैं उनको जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेकिन वाटर ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसे सब्सटेंस है कि जब वाटर को हीट करते हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और अपने टेम्परेचर के अंदर है वो इंक्रीज नहीं करता है। इस एबिलिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सी चेंजेस से बच जाते हैं। हीट कैपेसिटी को स्टूडेंट्स कैलोरीज में स्टडी किया जाता है और आपने याद रखना है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। ओके, तो ये एनर्जी का यूनिट होता है, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ वाटर इनटू वेपर। ठीक है, हीट जो 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट कर दे इसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम वाटर इनटू वेपर। वेपराइजेशन इज एक्सप्रेस इन कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, इसको कैलोरीज के अंदर मेजर किया जाता है, ये इसका यूनिट है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू स्टूडेंट पूछी जाती है, इसको भी आपने देख लेना है। हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ओके, क्या इंपॉर्टेंस होती है हीट ऑफ वेपराइजेशन की? नंबर 1, इट कूल द प्लांट ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। अब प्लांट है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो सनलाइट है जैसे स्टोमेटा पे पड़ते हैं स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और वाटर है वो एयर में चला जाता है। इस तरीके से जो रिमेनिंग टेम्परेचर जो प्लांट है उसको कूलिंग मिल जाती है। इसी तरीके से प्लांट की सरफेस है वो वेट रहती है और इससे गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट है, इसका क्या फायदा होता है वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना? इट आल्सो कूल द एनिमल, एनिमल को भी कूलिंग प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल इन परस्पिरेशन, फॉर एग्जाम्पल जब इंसान को पसीना आता है, परस्पायर्ड होता है, देन उसको कूलिंग मिलती है क्योंकि रिमेनिंग वाटर है बॉडी का वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर वाटर है, उसकी क्वांटिटी है 1000 ml। जैसे ही हमने उस वाटर को हीट किया तो उस वाटर में से 2 ml वाटर है वो एवापोरेट हो गया। सो रिमेनिंग जो वाटर है उसका टेम्परेचर स्टूडेंट बच जाता है 998 ml। 2 ml वाटर है जो एवापोरेट होगा, इसकी वजह से जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले टेम्परेचर है 44 डिग्री सेंटीग्रेड है तो जब 2 ml वाटर है बॉडी से, ठीक है ना, स्वेट की फॉर्म में एयर में चला जाएगा तो टेम्परेचर है 44 से ड्रॉप होकर 43 आ जाएगा। इस तरीके से कूलिंग भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है ना। वाटर की स्टूडेंट एक और प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि ये आयनाइज हो जाता है, कि वाटर है जैसे ही यानी कि वाटर डिसोसिएट होता है सो ये एच आइन प्लस ओ एच आइन में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होती है 10⁻⁷ मोल पर लीटर और जो ओ एच आइन बनता है इसकी पावर भी होती है 10⁻⁷। सो वाटर है डिसोसिएट हो जाता है और एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एच आइन और ओ एच आइन की जो परसेंटेज है, ठीक है, वो होती है 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। आयनाइजेशन का क्या बेनिफिट होता है? व्हाई आयनाइजेशन टेक प्लेस एंड व्हाट इट्स बेनिफिट? HN and OHN टेक पार्ट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली जब वाटर है वो डिसोसिएट हो जाता है तो इसी वजह से वाटर है मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं, उनको इजीली अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इस बेस पे वाटर को हम कहते हैं इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर है बहुत सारी चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर की प्रोटेक्शन। वाटर है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, वाटर इज इफेक्टिव लुब्रिकेंट, ठीक है, ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट है, बॉडी को लुब्रिकेट रखता है ताकि बॉडी है वो ड्राई ना हो और ड्राई होने की वजह से बॉडी ऑर्गन है वो डैमेज हो जाते हैं। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डैमेजिंग, ठीक है, डैमेज होने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल टीयर प्रोटेक्ट द आई सरफेस फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब टीयर्स हैं, ठीक है, अगर हमारी आईज के अंदर है अगर कोई जर्म वगैरह इंटर हो जाता है, ठीक है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि जो टीयर्स हैं उसकी यानी कि स्पेसिफिक पीएच होती है, तो उस पीएच पे वो जर्म्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो टीयर क्या करता है? प्रिवेंट द आई सरफेस फ्रॉम रबिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डस्ट पार्टिकल है वो भी अगर आंख के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो जब उसको रबिंग करते हैं हम तो ये टीयर्स हैं, ठीक है, इनकी सिक्रीशन की वजह से वो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल आता है और इस तरीके से आईज हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। वाटर फॉर्म कुशन अराउंड द बॉडी ऑर्गन। वाटर है बॉडी ऑर्गन के गिर्द कुशन के काम करते हैं, ठीक है, कुशन की तरह काम करते हैं, मतलब इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर देता है बॉडी को एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ट्रॉमा। और जब अगर इंसान है किसी जगह गिर जाता है
कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी बॉडी के अंदर ऑर्गन के अंदर वाटर मौजूद है, ठीक है, तो वो कुशन का काम करता है और ज्यादा यानी कि वो इंजरी है नहीं होती। इस तरीके से बॉडी को ये ट्रॉमा यानी कि चोट लगने से भी बचाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर।